मोबाइल को घुमाइए और देखिए कि कैसे इसको करना है ना। और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चलना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैपिंग सेक्टर से पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और फिर उनका डिस्क्रिप्शन लिखिए तो और बोनस मार्किंग हो सकती है आपके पेपर में। रेफरेंस नहीं लिखा जाता कि पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर लिख लिया फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर लिख लिया, नहीं, दोनों को बीच में डंडी करके ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो कैसे हो दोस्तों, ये तीसरा पार्ट है और एसएसटी का हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें, जब आप फ्रंट पेज है जिसमें आप एंट्री करते हैं उसका बाद वाला पेज छोड़ना है, ये आपको एक शिक्षा मिलती है इस कॉपी से, है ना। इस पेज को आपको छोड़ देना है, याद रखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये पेज छोड़ना है और इस पेज से आपको शुरू करना है। तो ये सेक्शन ए है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया वैसे ही यहाँ पे कि सेक्शन ए आपने मेंशन किया आराम से, और फिर आपको ऑप्शन भी बताना है और उसका फिर पूरा फॉर्म भी लिखना है। ये आपका बोनस स्टेप है। देखिए ये किस तरीके से उन्होंने मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन किया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ऐसे ही लिखना है, मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ये रहा। क्लियर है? मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन ऐसे करना है। गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, समझ जाते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वही बातें हैं, मैथ्स की कॉपी भी आएगी जल्दी। ये देखिए सेक्शन गलत डाल दिया हो, एक बार दोबारा कॉपी जरूर चेक करिए, है ना। ऐसा तो नहीं कोई गलत सेक्शन डाल दिया हो तो उसको काटिए और तुरंत सही कीजिए, है ना, तभी चीजें सही होंगी। तो इस तरीके से सेक्शन सही तरीके से डालना है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए कॉपी आप देखते चलिए, राइटिंग देखते चलिए, कितनी खूबसूरत तरीके से लिखा है, वेल मेंशन्ड है। और जब भी आप अगला क्वेश्चन शुरू करें, देखिए तो एक लाइन छोड़नी है, और मैं तो कहता हूं यदि आपके पास समय हो तो आप लाइन खींच दीजिए, है ना। क्वेश्चन खत्म हो और आप लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब ये चीज है, इसमें आया था पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या, तो देखिए लैक ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरीके से हेडिंग लिखनी है और हेडिंग लिखनी है और हेडिंग को अंडरलाइन करना है। अच्छा आप चाहें तो इसमें फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, जैसे आपने ये लिखा और आप ऐसा गोला बनाइए और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और फिर उनका डिस्क्रिप्शन लिखिए तो और बोनस मार्किंग हो सकती है आपके पेपर में। बाकी सब बेसिक जानकारियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं। एक चीज और मुझे आपको इस पेपर में बतानी थी, मैंने अपने वीडियो में भी बताई है आपको भी, कि जब भी आपका क्वेश्चन आए डिफरेंस लिखने के लिए, तो बेटा हमेशा डिफरेंस ऐसे ही लिखा जाएगा। कभी भी इस फॉर्म में डिफरेंस नहीं लिखा जाता कि पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर लिख लिया फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर लिख लिया, नहीं, दोनों को बीच में डंडी करके ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? गुड। तो और मैपिंग वाला क्वेश्चन, वेल लेबल डायग्राम, अपनी कॉपी को, अपने मोबाइल को घुमा लीजिए, अपने मोबाइल को घुमाइए और देखिए कि कैसे इसको करना है ना। और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चलना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैपिंग सेक्शन आपके एसएसटी के पेपर में, ठीक है। तो ये अपना तरीका है, ये अपने को करना है। ये देखिए डिफरेंस वाला क्वेश्चन, मैं आपसे बिल्कुल विनती कर रहा हूं, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए, वही क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, आपको बीच में लाइन खींच के ही करना है, ठीक है। इस तरीके से आप कॉपी देख सकते हैं, मांग सकते हैं। मांगने का सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, आपको हमें फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और ये कॉपी आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। और आप इनरोल भी कर सकते हैं, हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स चल ही रहा है। ऑनलाइन आप इंदौर नहीं आ सकते, तिल्लौर खुर्द नहीं आ सकते हैं, तो आपको आना होगा ऑनलाइन 99 रुपीज पर सब्जेक्ट, 49 रुपीज, सॉरी 12th के लिए 99 है, 10th के बच्चों के लिए पर टॉपिक मतलब पर चैप्टर 49 रुपीज में हमारा कोर्स है।
उसको आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू। टॉपर सीरीज यहीं पे खत्म। टॉपर सीबीएसई सीरीज खत्म होती है, जल्दी हम एमपी बोर्ड की सीरीज के साथ आपसे जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।